सोचिए, एक ऐसी सल्तनत जो सिर्फ 100 साल चली, लेकिन उसकी रोशनी इतनी थी कि आज तक तारीख में जगमगा रही है। जी हाँ, ये कहानी है जौनपुर सल्तनत की, जिसे हिंदुस्तान का शिराज कहा जाता था। और ये कोई छोटा खिताब नहीं था, ये इल्म, आर्ट और कल्चर की बुलंदी की निशानी था। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक शख्स जो कभी गुलाम था, उसने एक बिखरती हुई सल्तनत के खंडरात पर एक ऐसी बादशाही बना डाली जो अपने वक्त का कल्चरल पावर हाउस कहलाई। चलें इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। जौनपुर की पूरी कहानी अगर देखें तो सिर्फ 100 साल में सिमट जाती है। 1394 में इसकी शुरुआत हुई, सुल्तान इब्राहिम शाह के ज़माने में ये अपने उरूज पर पहुंची और फिर 1493 में दिल्ली के लोधी हुक्मरानों ने इसका खात्मा कर दिया। मतलब एक छोटा सा दौर था, लेकिन तारीख पर इसका असर बहुत गहरा था। अच्छा, तो हर सल्तनत की एक शुरुआत होती है ना? जौनपुर की कहानी इसलिए दिलचस्प है कि इसकी बुनियाद किसी शहजादे ने नहीं रखी, नहीं बल्कि एक ऐसे हीरो ने रखी जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। तो देखते हैं कि यह सब शुरू कैसे हुआ। इस सल्तनत का बानी था मलिक सरवर, जिसे खिताब मिला था मलकुल शर्क, यानी मशरिक का मालिक। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि वो एक ख्वाजा सरा गुलाम था। जरा सोचें, अपनी काबिलियत और जहानत के दम पर वो गवर्नर बना, और जैसे ही उसने देखा कि दिल्ली की मरकजी हुकूमत कमजोर पड़ रही है, उसने फौरन मौके का फायदा उठाया और अपनी आज़ाद सल्तनत कायम कर ली। देखें, ये तारीख का एक क्लासिक उसूल है। जब भी कोई बड़ी एम्पायर का सेंटर कमजोर होता है ना, तो उसके सूबे आज़ाद होने लगते हैं। जौनपुर भी बिल्कुल इसी अफरा तफरी और इंतशार में से उभरने वाली एक नई ताकत थी। लेकिन जौनपुर की असल पहचान उसकी जंगों और तलवारों से नहीं बनी। नहीं, उसकी असल शान थी उसका इल्म और उसका फन। तो चलें अब इस सल्तनत के गोल्डन एज यानी सुनहरे दौर में चलते हैं, वो दौर जब इसे शिराज हिंद का नाम मिला। शिराज हिंद जौनपुर को ये खिताब मिला था, और ये कोई मामूली बात नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। इस जमाने में ईरान का शहर शिराज पूरी दुनिया में इल्म और अदब का गढ़ माना जाता था। तो जौनपुर को ये नाम देने का मतलब ये था कि उससे हिंदुस्तान का कल्चरल कैपिटल मान लिया गया है। और इस पूरे सुनहरे दौर के पीछे जो एक शख्स था, वो था सुल्तान इब्राहिम शाह। उसके तकरीबन 40 साल के लंबे दौरे हुकूमत ने जौनपुर को एक आम से शहर से उठाकर सकाफत का एक जगमगाता मीनार बना दिया। इब्राहिम शाह ने तो जौनपुर को इस्लामी तालीम का जैसे एक मैग्नेट बना दिया था। दूर दूर से स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स यहाँ खिंचे चले आते थे। यहाँ नए कॉलेज बने, यूनिवर्सिटियां कायम हुईं और इस्लामी कानून पर ऐसा काम हुआ जिसे आज तक याद किया जाता है। अच्छा, इल्म तो था ही, लेकिन साथ साथ फनी तामीर को भी एक नई पहचान मिली। एक बिल्कुल मुनफरिद आर्किटेक्चरल स्टाइल सामने आया, जिसे शर्की स्टाइल कहते हैं। और ये था क्या? ये दरअसल दिल्ली के तुगलक स्टाइल और मकामी हिंदू आर्किटेक्चर का एक जबरदस्त मिक्सचर था। और इस कमाल के फन तामीर की झलक आज भी जौनपुर में नजर आती है। अटाला मस्जिद और जामा मस्जिद जैसी इमारतें आज भी इस सल्तनत की शान शौकत की कहानी सुनाती हैं। खास तौर पर उनके वो बड़े बड़े ऊंचे दाखिली दरवाजे, वो तो शर्की स्टाइल की खास पहचान है। लेकिन जाहिर है, जब कोई सल्तनत इतनी ताकतवर बन जाए तो पुरानी ताकतों से उसका टकराव तो होना ही था। जौनपुर का ये कल्चरल उरूज ही इसे सीधा दिल्ली के साथ एक जंग के दहाने पर ले आया। और ये कोई आम जंग नहीं थी, ये वो जंग थी जो उसका मुस्तकबिल तय करने वाली थी। तो इस वक्त शुमाली हिंदुस्तान में पावर के दो बड़े सेंटर थे। एक तरफ था मशरिक में जौनपुर यानी शर्की सल्तनत, और दूसरी तरफ मगरिब में थी दिल्ली की लोधी सल्तनत, जो अपनी खोई हुई ताकत वापस हासिल करने की कोशिश में लगी थी। और जौनपुर की फौजी ताकत को कम मत समझे। इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि सिर्फ उनके एक राजपूत इत्तेहादी कबीले ने उनके लिए 2 लाख, जी हां 2 लाख सिपाहियों की फौज खड़ी कर दी थी। ये उस जमाने में एक बहुत ही बड़ी फौजी कुव्वत थी। अब कहानी अपने आखिरी ड्रामाई मोड़ पर आती है। स्टेज पर एंट्री होती है आखिरी आज़ाद हुक्मरान हुसैन शाह की, जिसके सिर्फ एक फैसले ने इस पूरी सल्तनत की किस्मत का फैसला कर दिया। हुसैन शाह ने एक बहुत बड़ा और बहुत ही खतरनाक जुआ खेला। उसने सीधा दिल्ली पर हमला कर दिया। दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोधी ने इसे अमन की पेशकश भी की, लेकिन हुसैन शाह ने अपने गुरूर में उसे ठुकरा दिया। और बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इसके बाद तो बस शिकस्त ही शिकस्त थी और वो अपना सब कुछ हार गया। और आखिर में हुआ क्या? नतीजा ये निकला कि जौनपुर की आज़ाद हैसियत खत्म हो गई। इसे दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया गया। 100 साल पुरानी सल्तनत यूं खत्म हो गई।
और आखिरी सुल्तान हुसैन शाह का क्या बना? वो अपनी जान बचाकर बिहार भाग निकला और अपनी बाकी की जिंदगी उसने बंगाल के सुल्तान की पनाह में गुजारी, एक ऐसा बादशाह बनकर जिसके पास कोई सल्तनत नहीं थी। तो सल्तनत तो नक्शे से मिट गई, लेकिन क्या उसकी कहानी भी वहीं खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जौनपुर की असल लेगेसी, उसकी असल विरासत उसकी सियासत नहीं थी, बल्कि उसका कल्चर था, जो आज भी जिंदा है। जौनपुर की विरासत को देखें तो वो खास तौर पर दो हुक्मरानों से जुड़ी है। एक तरफ इब्राहिम शाह, जिसने हमें वो शानदार इमारतें और इल्मी इदारे दिए, और दूसरी तरफ आखिरी सुल्तान हुसैन शाह, जिसने जंग तो हारी लेकिन मौसीकी को एक ऐसा अनमोल तोहफा दिया जो आज तक गूंज रहा है। देखें, हुसैन शाह सिर्फ एक बादशाह नहीं था, वो एक कमाल का मूसिकार भी था, इतना माहिर कि उसे गंधर्व का लक़ब मिला, जिसका मतलब है म्यूजिक का उस्ताद। इसी ने क्लासिकी म्यूजिक की एक किस्म ख्याल गायकी को बहुत आगे बढ़ाया और कई नए राग भी बनाए, जिनमें से एक राग जौनपुरी तो आज भी इसके नाम से जिंदा है। तो असल बात यही है, जौनपुर की कहानी का निचोड़ यही है। इसकी सियासी ताकत तो वक्त के साथ ख़त्म हो गई, लेकिन इसका सकाफती विरसा, इसकी शानदार इमारतों और उसकी लाजवाल म्यूज़िक की शक्ल में हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन गया। तो जौनपुर की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि तारीख में ऐसी और कितनी ही भूली बिसरी सल्तनतें होंगी जिनके किले तो शायद आज खंडर बन चुके हैं, लेकिन उनके बनाए हुए गीत, उनका फ़न आज भी हमारी दुनिया में जिंदा है।